कुछ आदतें हमारे लिए बहुत भयानक होती हैं। हमें पता होता है कि ये आदतें हमारे लिए कितना नुकसान है, हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर हम उन्हीं आदतों को दोहराते हैं और कभी कभी हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। तो आज के इस केस में आपको क्राइम के साथ साथ हॉरर भी देखने को मिलने वाला है। यह इंसिडेंट है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर एक लड़के की अचानक से मौत हो जाती है, लेकिन वह लड़का अपने माँ के सपने में बार बार आता है और अपने माँ से कहता है कि उसकी मौत कैसे हुई। वह पूरा डिटेल में अपनी माँ को बताता है कि उसे किसने मारा है और उसकी मौत कैसे हुई है। वह चाहता है कि यह सच उसकी माँ दुनिया वालों को बताए, लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ भी नहीं करती और वह इस सच को दबाकर अपने पास ही रखती है। लेकिन दुनिया वालों को सच बताने से उसकी माँ इतना क्यों डर रही थी? क्या इसके पीछे किसी अपनों का हाथ है? तो गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में जब आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहाँ पे 2023 में एक शादी होती है जिसमें लड़के का नाम ध्यान सिंह होता है जो पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते हैं, और लड़की का नाम ज्योति राठौर होता है जो एक हाउसवाइफ होती हैं। शादी के बाद इनकी फैमिली काफी खुश थी और धीरे धीरे ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान सिंह पुलिस में कांस्टेबल की ड्यूटी करते थे, तो इनकी जो पोस्टिंग थी वो आउट ऑफ स्टेट थी, जिससे फ्रिक्वेंटली घर नहीं आ पाते थे, जिससे जो इनकी वाइफ थी ज्योति राठौर, वह घर पे अकेले होने की वजह से काफी ज्यादा बोर हो जाया करती थी। जिससे ज्योति एक बार अपने हस्बैंड से कहती उनकी ग्राउंड फ्लोर वाली जो दुकान है उस दुकान को खाली करके ज्योति के लिए वहाँ पे कुछ दुकान खोल दें, जिससे ज्योति का मन दुकान में लगा रहेगा। तो इस बात से ध्यान सिंह एग्री हो जाते हैं और ज्योति के लिए एक दुकान खोल देते हैं जिसमें वो प्लास्टिक का कुछ सामान रखते हैं, जिससे स्टार्टिंग में उनकी दुकान काफी अच्छी चलती है। लेकिन धीरे धीरे ज्योति इस दुकान से भी बोर हो रही थी, उसका मन इस दुकान में नहीं लग रहा था और वह चाहती थी कि उसके हस्बैंड इस दुकान को बंद कर लें। लेकिन ध्यान सिंह चाहते थे कि उस दुकान में जो भी सामान है एटलीस्ट ज्योति उसे तो बेच ले। 2023 के आते आते फैमिली में सब कुछ अच्छा था, फैमिली पूरी खुश थी और इनका जो प्लास्टिक की दुकान थी काफी अच्छी चल रही थी, उससे अच्छी खासी इनकम आ जा रही थी। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ध्यान सिंह के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। ध्यान सिंह चाहते थे कि ज्योति इस कारोबार को और आगे बढ़ाए और उस दुकान से ज्यादा अर्निंग करे। और इसी बीच इन दोनों के दिमाग में एक प्लान आता है। ये लोग सोचते हैं कि यह लोग अपनी इस दुकान की रीओपनिंग करेंगे और पूरी फैमिली को बुलाएंगे, पूरे गेस्ट को बुलाएंगे, जो कि इसी दुकान की इनॉग्रेशन होगी। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने घर पे एक अच्छा सा बड़ा सा फंक्शन रेडी करते हैं। अब जब ये लोग अपना काम बढ़ाकर अच्छे लेवल पर शुरू कर रहे थे, इनकी पूरी फैमिली खुश थी और इसीलिए इन्होंने 28 अप्रैल 2023 को एक फंक्शन रखा था। इस फंक्शन में इनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, इनके पूरे गेस्ट आए हुए थे, जो काफी अच्छे से ये इवेंट चल रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था, हर कोई खा रहा था, पी रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, मतलब हर कोई खुश था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। और करीब 8:15 बजे के बीच इनके टेरिस से कुछ गीचे गिरने की आवाज आती है और जब सब लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बल्कि कोई और नहीं, ध्यान सिंह और ज्योति का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम जतिन राठौर था, जिसको घर पे सब लोग प्यार से सनी सनी कहकर बुलाते थे, बल्कि वह तो अपने टेरिस से नीचे गिर गया था, जिससे उसके सर पर काफी ज्यादा चोटें आई थी, जिससे वह इसी बीच काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ही दर्द में था। और इसी बीच इनका जो इवेंट चल रहा था वो बंद हो जाता है और फैमिली के लोग जल्दी जल्दी सनी को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं और 24 घंटे हॉस्पिटल में सरवाइव करने के बाद आखिर सनी की मौत हो जाती है। अब इसी बीच फैमिली काफी दुखी थी, फैमिली को काफी बड़ा सदमा लगा था। फैमिली वालों को लग रहा था कि सनी ऊपर टेरिस पे खेल रहा था और पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब फैमिली इस दुख को झेल नहीं पा रही थी, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उनका छोटा बेटा जिसका नाम मोनू था। अब फैमिली वाले चाहते थे कि इसी के सहारे आगे की जिंदगी बिताई जाए। अब फैमिली इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन क्या ये सच था? क्या सच में टेरिस से गिरने से जतिन की मौत हो गई? जतिन की मौत होने के बाद वह अपने माँ के सपने में आता है और वह अपने माँ से बताता है कि माँ उसकी मौत कैसे हुई, और वह चाहता है कि यह सच उसकी माँ दुनिया वालों को बताए, जिससे जतिन की आत्मा को शांति मिले। लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ भी नहीं करती और वह इस सच को अपने पास ही दबाए रखती है। अब जतिन को मरे हुए करीब एक हफ्ता हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ज्योति की हालत बिगड़ती जाती है। हर रोज जतिन अपने माँ के सपने में आता और अपनी माँ से सिर्फ एक ही बात कहता है, माँ दुनिया वालों को सच बताओ कि मेरी मौत कैसे हुई। लेकिन फिर भी ज्योति ऐसा कुछ भी नहीं करती, दुनिया वालों को सच कुछ भी नहीं बताती कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, करीब 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन हर रोज जैसे ज्योति अपनी आंख को बंद करती वैसे ही जतिन उनकी आंखों के सामने आ जाता है
और कहता है कि माँ मेरी मौत कैसे हुई दुनिया वालों को बताओ। लेकिन फिर भी ज्योति ऐसा कुछ भी नहीं करती, किसी को सच नहीं बताती। लेकिन अब धीरे धीरे जतिन की मौत को काफी दिन हो चुके थे, करीब 1 महीना हो चुका था, लेकिन ज्योति को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। ज्योति की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन ध्यान सिंह को लग रहा था कि ज्योति ने अभी अपना बेटा खोया है, जिससे वह अभी स्ट्रेस में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दिन पर दिन ज्योति की तबीयत और खराब होती जाती है, जिससे ध्यान सिंह उसे आसपास के कई हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और बहुत सारे चेकअप भी कराते हैं। लेकिन चेकअप कराने में सब कुछ नॉर्मल था और दिन पर दिन ज्योति की तबीयत खराब होने की वजह से ध्यान सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ध्यान सिंह को लगता है कि ज्योति के ऊपर कुछ काली शक्तियों का साया है, जिससे ध्यान सिंह उन्हें कई बाबाओं के पास लेके जाते हैं, झाड़ फूक कर मतलब जो कुछ भी वो अपने तरीके से करते हैं उन्होंने सब कुछ करवाया, लेकिन इससे भी ज्योति को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब ज्योति इन सब से परेशान हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब वह इस बात को अपने पति के साथ शेयर करेगी। तो ज्योति धीरे से अपने हस्बैंड को अपने कमरे में बुलाती है, यानी ध्यान सिंह को, और ज्योति ध्यान सिंह से कहती कि मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ, जतिन की मौत तेजी से गिरने की वजह से नहीं हुई थी। इतना ही सुनकर ध्यान सिंह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वह रिलैक्स ही रहते हैं क्योंकि वह पूरी बात जानना चाहते हैं। तो ज्योति ध्यान सिंह से कहती है कि जो अपनी दुकान थी वह उसे बंद करना चाहती थी, उसका मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता था। के लिए वह अपने हस्बैंड को कितनी बार कन्विंस करती है, लेकिन ध्यान सिंह बिल्कुल इसके फेवर में नहीं था। ध्यान सिंह अपने इस दुकान को बंद नहीं करना चाहते थे, जिससे उनकी काफी अच्छी अर्निंग हो रही थी। और उसके बाद ज्योति कहती है कि मैं टेरिस पे जाती हूँ और साथ में जतिन को भी टेरिस पे लेके जाती हूँ, और वहाँ से मैं जतिन को छत की दूसरी साइड पर धक्का देना चाहती थी, जिससे जतिन को हल्की सी चोट आए, थोड़ी सी चोट आए, जिससे मैं आप सभी को कहूँ कि ये फंक्शन जो है, ये जो दुकान है हमारे लिए श्रापित है, और इस सभी से फैमिली कन्विंस हो जाएगी और शायद उस दुकान को बंद कर देगी। लेकिन ये सब सुनकर ध्यान सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह धीरे धीरे कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना पेशेंस लेवल नहीं तोड़ा और धीरे धीरे सब कुछ बातें जानना चाहा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान सिंह को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उन्हें यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था, जिससे ध्यान सिंह ज्योति को आराम करने के लिए कहते हैं। फिर अगली सुबह ध्यान सिंह ज्योति को उसी टेरिस पे लेके जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने कहाँ से धक्का दिया, सब कुछ डिटेल में बताओ। तो ज्योति कभी इधर से बताती है, कभी उधर से बताती है, मतलब एग्जैक्ट एक जगह नहीं बताती है। तो जिससे ध्यान सिंह और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे वह समझ जाते हैं अभी कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जिससे वह ज्योति की ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और साथ में वीडियो भी। पूरी वीडियो बनाने के बाद और पूरा सच जानने के बाद ध्यान सिंह पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर एक FIR दर्ज कराते हैं अपने वाइफ के खिलाफ, और जिसमें वह प्रूफ करते हैं कि उसने ही अपने बेटे का कत्ल किया है, जिसे वह अपने कोख में 9 महीने पाली है, जिसका लालन पोषण इतने अच्छे से इतने प्यार से किया है, उसकी ये हत्यारिन है, उसकी मौत की जिम्मेदार यही है। जिसके बाद पुलिस आती है और ज्योति को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद ज्योति की हालत और बिगड़ जाती है। जतिन अपनी माँ के सपने में बार बार आता है। ज्योति जैसे ही अपनी आंख बंद करती है वैसे ही उसे जतिन दिखने लगता है। वह अपनी माँ से फिर एक ही बात कहता है, माँ पूरा सच बताओ, पूरा सच बताओ, मैं तुम्हारे सपने में कभी नहीं आऊँगा। लेकिन ज्योति ऐसा कुछ भी नहीं करती। फिर दिन पे दिन ज्योति की तबीयत और ख़राब होती जाती है। रात के कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी भी उसकी आंखें खुलती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिससे पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन ज्योति को जब पुलिस स्टेशन में 3 दिन हो जाते हैं, जिससे ज्योति की तबीयत और ख़राब हो जाती है, जिससे पुलिस वाले ज्योति को पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। फिर भी वहाँ पर भी सचिन उनके सपने में आता है कि माँ पूरा सच बता दो। लेकिन ज्योति इतने आसानी से सच नहीं बताने वाली थी। जब पुलिस वाले उसे थोड़ा समझाते कि शायद तुम सच बता दो तो तुम्हें थोड़ा राहत मिलेगी, तुम्हें अच्छा फील होगा, तो ये सब बातें मानकर ज्योति सच बताने के लिए रेडी हो जाती है। और ज्योति एक ऐसा सच बताती है जिससे आप लोग का दिल दहक जाएगा। ज्योति बताती है कि जब वह अपने शॉप पर रहती थी तो उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका नाम था उदय तौलिया, जो ज्योति की प्लास्टिक शॉप पे आता था कुछ सामान खरीदने के लिए। और धीरे धीरे इनके बीच में फ्रेंडशिप होना शुरू हो गई, जिससे उदय तौलिया ध्यान सिंह के ना होने पर उनकी शॉप पर फ्रिक्वेंटली आकर बैठता था, उनसे अच्छी खासी बातें करता था। लेकिन धीरे धीरे यह फ्रेंडशिप कब रिलेशनशिप में बदल गई किसी को कुछ भी नहीं पता था। और धीरे धीरे यह लोग बाद में इंटीमेट भी होना शुरू हो गए। अपने इनॉग्रेशन का इवेंट रखा था तो ज्योति उन्हें कन्विंस करती है कि ये उदय फैमिली को भी इनवाइट करें इस फंक्शन में। तो ध्यान सिंह मान जाते हैं और उदय फैमिली को इस फंक्शन में इनवाइट कर देते हैं। और इवेंट के दिन जब सब लोग अपने में व्यस्त थे, काफ़ी अच्छे से इवेंट को एंजॉय कर रहे थे, सब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे थे खुशी खुशी। तब उसी बीच करीब 8:15 बजे के करीब उदय और
ज्योति धीरे धीरे बारी बारी छत पे जाते हैं। और जब उधर छत पे पहुंच जाता है तो ज्योति जब धीरे धीरे छत पे जाती है तो बच्चों की आदत होती है कि अपनी माँ को देखकर पीछे पीछे जाने की। तो धीरे धीरे इनका बेटा सनी अपनी माँ के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाता है। और जब सनी रूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि ये दोनों अलग ही सिचुएशन में है, जिससे ज्योति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो वह तुरंत अपने बेटों को खींचकर टेरिस पे लेके जाती है। और ज्योति का पूरा मकसद था सनी को मारने का, और ज्योति ऐसा ही करती है। ज्योति नहीं चाहती थी कि इसी फंक्शन के बीच उसका फंडा फूटे और सनी जाकर ये सब कुछ अपने फादर को बताए। और इसी फंक्शन के बीच ज्योति सनी को टेरिस से नीचे ढकेल देती है। अफसोस कि सनी ये सब होने के बाद सिर्फ वो 24 घंटे ही सरवाइव कर पाया था। सोचो एक माँ जब ऐसा कर सकती है, जो अपने बच्चों को 9 महीने अपने कोख में रखे, बट वह अपने गलत रिश्तों को छुपाने के लिए अपने बेटे की जान ले लेती है। और हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि जब कुछ इस टाइप की मौत होती है तो उसके आत्मा वगैरह भटकती रहती है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये इंसिडेंट है। मैं दिनांक 28/4/23 को एक बालक था जतिन उर्फ सनी, ये हमारे पुलिस विभाग में आरक्षक हैं ध्यान सिंह, उनका पुत्र था। उनका मकान है तारामाई कॉलोनी शमशान घाट पर। तो ये बालक जो है छत से गिरकर नीचे रोड पर गिरा था और 29/4/23 को उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में सभी घर वाले ये मान रहे थे कि ये छत पर से गिरने से इसकी जो है मृत्यु हुई है। लेकिन घटना के 15 से 20 दिन बाद इसकी माँ ने स्वयं जो है कबूल किया, जब उसको लगा कि मतलब रात में नींद नहीं आती थी, उसको सपने आते थे बुरे बुरे ऐसा करके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।